आखिरी पाठ में आपने देखा था, कबूतर अकेला लौट आया था। उसके पैर में बंधा था एक आधा फटा हुआ कागज, जिसमें सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, बचाओ अस। रात के बाद सब कुछ बदल गया। दोनों बहनों के दिल में एक ही सवाल था, ये बचाओ किसकी पुकार थी और क्यों? रात गहरी हो चुकी थी, पूरा घर सो गया था, लेकिन जरा की आंखों से नींद गायब थी। वो धीरे से उठती है और अस बैंड कमरे के सामने जाकर रुक जाती है। आज डर से ज्यादा उसके अंदर सच जानने की हिम्मत थी। दरवाजा धीरे से खुलता है, अंदर ठंडी हवा, पुरानी चीजों की खुशबू और एक अजीब सा सन्नाटा। जरा को एक पुराना संदूक मिलता है। जब वो उससे खोलती है तो अंदर होते हैं ढेर सारे खत। हर खत पर एक नाम लिखा होता है। रिजा जरा के हाथ कांपने लगते हैं। वो एक खत खोलती है और पढ़ती है, अम्मी अब्बा मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी तबीयत। तभी पीछे से हल्की सी आवाज आती है। जरा पलट कर देखती है, उसकी सास खड़ी होती हैं। उनके चेहरे पर दर्द होता है। वो धीरे से कहती हैं, ये सब रिजा के खत हैं, मेरे बेटे की पहली बीवी। जरा हैरान रह जाती है। सास बताती हैं, रिजा एक बहुत प्यारी और मासूम लड़की थी, लेकिन उससे एक गंभीर बीमारी थी। वो चुप चुप के अपने बूढ़े माँ बाप को खत लिखती थी, क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन एक दिन, अपनी तकलीफ और तन्हाई से हार कर, रिजा ने इसी कमरे की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। कमरा तब से बैंड कर दिया गया। दूसरी तरफ आयशा अस रात हवेली के पीछे जाती है, जहां से रोने की आवाज आती थी। वहां एक छोटी सी झोपड़ी में एक बुढ़ी अम्मी और अब्बा रहते होते हैं। आयशा उनसे बात करती है और तब सच सामने आता है, वो रिजा के माँ बाप होते हैं। रिजा के इंतकाल के बाद उसकी अम्मी रोज उसकी याद में रोती है और कहती है, काश मेरी बेटी एक बार और मुझे खत भेजे पाती। आयशा का दिल टूट जाता है। सुबह होते ही कबूतर फिर दोनों बहनों के बीच खत लेकर जाता है। जरा लिखती है, आयशा, मुझे सब पता चल गया, बचाओ। रिजा की तन्हाई की आवाज थी, जो अब भी यहाँ गूंज रही है। आयशा लिखती है, जरा, रिजा के अम्मी अब्बा यहाँ अकेले रह रहे हैं, हमें उन्हें संभालना होगा। जरा अपनी सास और शौहर से बात करती है और कहती है, रिजा के माँ बाप को हम घर ले आते हैं, अब वो अकेला नहीं रहेंगे। सब मान जाते हैं। आयशा अपनी बहन का घर आती है और खुद अन बूढ़े अम्मी अब्बा को प्यार से हवेली में ले आती है। रिजा की अम्मी की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार खुशी के। जरा अस बैंड कमरे को साफ करवाती है और उस रिजा की यादों का एक रोशन कमरा बना देती है, जहां अब अंधेरा नहीं, सिर्फ दुआ और रोशनी होती है। कबूतर अब भी रोज उड़ता है, लेकिन अब खतों में डर नहीं होता, सिर्फ प्यार, सुकून और एक नई शुरुआत होती है। सब खुशी साया रहते हैं, नया नया घर, नया ससुराल। सिर्फ जान बचाना नहीं, बल्कि किसी के दिल को तन्हाई से बचाना होता है। दोनों बहनों अपने ससुराल में शौहर का साथ हंसी खुशी रहती। ऐसी ही कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।